नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी के द्वारा जारी किए गए वाहन चालक यानी ड्राइवर के पदों से संबंधित जानकारी। तो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आरएसएसबी ने ड्राइवर वाहन चालक रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल पदों की संख्या यहां पर 2756 है। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के दौरान आपको मिलने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों, चलते हैं संपूर्ण जानकारी के लिए पदों से संबंधित आरएसएसबी की वेबसाइट पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आरएसएसबी की वेबसाइट पर। एडवर्टाइजमेंट सेक्शन से रिलेटेड हमने पेज यहां पर ओपन किया हुआ है। यहां आप देखेंगे 12 दिसंबर 2024 को ड्राइवर 2024 डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विज्ञापन संख्या है 20/2024 वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन मोड में योग्य भारतीय नागरिक महिला और पुरुष दोनों से 2756 गैर अनुसूचित क्षेत्र में जिसके 2602 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 154 पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। इन पदों को सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से राजस्थान राज्य में विभिन्न विभागों अधीनस्थ कार्यालयों के लिए भरा जाना है। वाहन चालक के गैर अनुसूचित क्षेत्र में 2602 पद हैं, जबकि अनुसूचित क्षेत्र में 154 पद हैं। टोटल पदों की संख्या 2756 है। तो केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको आवेदन करने होंगे। ऑफलाइन मोड में भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन मोड में विज्ञापन को पढ़ लेना है पहले और आरएसएसबी की वेबसाइट पर जाना है या फिर sso.rajasthan.gov में .in पर जाकर लॉगिन कर लेना है और अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन को पूरा करना होगा, जिसकी चर्चा हम आगे इस वीडियो के दौरान करेंगे। लेकिन अन्य जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर बताए देते हैं। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो मूल प्रमाण पत्र ये अपलोड करने हैं। डोमिसाइल डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड की मार्कशीट जोड़ने का विकल्प भी आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य जानकारी है वो आपको ऑनलाइन फॉर्म में वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको देखने को मिलेगी। ड्राइवर के पदों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क यहाँ पेमेंट करना होगा, जिसका आप कियोस्क ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र सीएससी के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी फीस को सबमिट करा सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो कि राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, ईडब्ल्यूएस वर्ग और SC/ST वर्ग के हैं। साथ ही उन्हें दिव्यांग जन हैं तो उनको केवल 400 रुपये फीस पेमेंट करनी है। जबकि ऐसे कैंडिडेट जो कि राजस्थान राज्य के सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर, BC/MBC वर्ग के हैं तो 600 रुपये फीस पेमेंट करनी है। और साथ ही अगर अन्य स्टेट के किसी भी वर्ग से संबंध रखते हैं तो आपको 600 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर आपको फीस वापस नहीं करनी है। वाहन चालक के जो रिक्त पद हैं कैटेगरी वाइज गैर अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य वर्ग में पुरुषों के 876 हैं, सामान्य महिलाओं के हैं 239, विधवाओं के 60 हैं, परित्यागता के 9 पद हैं। SC कैटेगरी में पुरुषों के 268 हैं, महिलाओं के 72, विधवाओं के हैं 23 और परित्यागता के 2 हैं। ST कैटेगरी में पुरुषों के 209, महिलाओं के 50 हैं, विधवा महिलाओं के हैं 17, परित्यागता के 2 हैं। अन्य पिछड़े वर्ग में हैं सामान्य पुरुषों के 309 हैं, महिलाओं के 83, विधवाओं के हैं 38 और परित्यागता के 5। अति पिछड़े वर्ग में पुरुषों के 78, महिलाओं के 19, विधवाओं के 6, परित्यागता का कोई पद नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में पुरुषों के 174, महिलाओं के 71 हैं, विधवाओं के 13, परित्यागता का 1 और
बरां जिले की सहरिया आदिम जनजातियों के पुरुषों का एक पद है, महिलाओं का एक पद है। इसी तरह यहाँ दिव्यांगजनों के लिए भी हॉरिजॉन्टल वर्गीकरण किया गया है। उनको कैटेगरी वाइज पदों का विवरण और भूतपूर्व सैनिकों का भी आप यहाँ विवरण देख सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में टोटल पद हैं 154, जिनमें से सामान्य वर्ग में पुरुषों के 66 हैं, महिलाओं के 4 हैं, 14 हैं और विधवाओं के हैं 4। एसटी कैटेगरी में पुरुषों के 3 पद हैं, जबकि एसटी कैटेगरी में पुरुषों के 52 हैं और महिलाओं के 12, विधवाओं के 3 हैं। इसी तरह यहाँ पर दिव्यांगजनों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं उनका विवरण भी देख सकते हैं। ड्राइवर यानी वाहन चालक के पदों के लिए जो वेतनमान है 7वें वेतन आयोग के लेवल 5 के अकॉर्डिंग फिक्स किए जाएंगे। पात्रता की जो अन्य शर्तें हैं, शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक बोर्ड से सेकेंडरी यानी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो अभ्यर्थी ने, और 3 वर्ष का ड्राइवर के रूप में अनुभव होना चाहिए। साथ ही आवेदक का जो चश्मे सहित या बिना चश्मा के दृष्टि है 6/6 की होनी चाहिए। आवेदक को वाहन के सड़क किनारे मरम्मत करने का ज्ञान, चालन की दक्षता परीक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही आवेदक के पास में भारी वाहन चलाने का और लाइट वाहन चलाने का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूर चाहिए। ड्राइवर भर्ती परीक्षा में ऐसे कैंडिडेट ही आवेदन के पात्र होंगे जो इस वर्ष परीक्षा में यानी 10वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उनको सिलेक्शन प्रक्रिया रिटन एग्जामिनेशन से पहले, परीक्षा की तिथि से पहले अपनी शैक्षिक योग्यता का प्रूफ प्रोवाइड कराना होगा। अगर आप पहले से कहीं किसी कंपनी में कार्यरत हैं ड्राइवर के रूप में तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप यहाँ दिया गया है। इस पर आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सबमिट करा सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करते समय। ड्राइवर के पदों पर जो चयन है लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। इसके साथ ही जो कैंडिडेट लिखित परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे उनका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट जो होगा 100 अंकों का होगा। इसमें ड्राइविंग टेस्ट 175 अंक दिए जाएंगे। सिमुलेटर टेस्ट के लिए 15 अंक होंगे। रोड साइड रिपेयर ज्ञान के लिए 15 अंक दिए जाएंगे। व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट जो होगा केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेरिट में इसके अंकों को शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन क्वालिफाइंग होने के लिए इसमें कम से कम 40% अंक आपको लाने होंगे, तभी ट्रेड टेस्ट में आपको सफल माना जाएगा। ड्राइवर के पदों के लिए जो आवेदक की राष्ट्रीयता है, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ साथ नेपाल, भूटान और तिब्बती शरणार्थियों को भी इन पदों के लिए आवेदन के योग्य माना जाएगा। आयु सीमा ड्राइवर के पदों के लिए 1 जनवरी 2026 के आधार पर कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ छूट दी जाएगी। SC, ST, BC, MBC और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष तक की छूट होगी, जबकि एक्स सर्विसमैन को 3 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही जो ऐसे कैंडिडेट जो SC, ST, BC, MBC आर्थिक रूप से कमजोर हैं और राजस्थान के मूल निवासी हैं, उनको 10 वर्ष तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। दिव्यांगजनों को भी 10 वर्ष तक की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ड्राइवर के पदों पर जो कैंडिडेट नियुक्त होंगे उनके लिए राज्य सरकार द्वारा जो वर्तमान में पेंशन लागू की गई है उस पेंशन के लाभ दिए जाएंगे। वाहन परिचालक, वाहन चालक यानी व्हीकल ड्राइवर के पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है। ऑनलाइन मोड में आवेदन 27 फरवरी से लेकर 28 मार्च 2025 रात के 12 बजे तक किए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्राइवर के पदों पर जो परीक्षा का आयोजन होगा वो किस तरह की होगी। तो ड्राइवर के पदों पर जो रिटन एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या टैबलेट आधारित टेस्ट या फिर ऑफलाइन मोड में OMR आधारित परीक्षा का आयोजन 22-23 नवंबर 2025 को किया जाएगा। राजस्थान के विभिन्न जिलों में बनाए गए परीक्षा
सेंटर्स पर। प्रवेश परीक्षा से संबंधित जो प्रवेश पत्र होंगे, एडमिट कार्ड, आपको ऑनलाइन मोड में आयोग की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करने होंगे। यहाँ आपको SSO ID और का इस्तेमाल करना है और जो एप्लीकेशन ID है उसका इस्तेमाल करना है अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड करने के लिए। इसकी सूचना आपको ईमेल ID और व्हाट्सएप मोबाइल नंबर के माध्यम से आयोग द्वारा कैंडिडेट को भेजी जाएगी। कोई भी प्रवेश पत्र आयोग के द्वारा ऑफलाइन मोड में आपके घर के पते पर नहीं भेजा जाएगा। तो आवेदन आपको कैसे करना है, ध्यान रखना है, आपको SSB की वेबसाइट पर जाना है या फिर sso.rajasthan.gov.in पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने के दौरान आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में 50 से 100 KB साइज का। हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे 20 से 50 KB साइज तक। अगर ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपकी कोई गलती हो गई तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। 300 रुपये का सुधार शुल्क पेमेंट करके ऑनलाइन मोड में। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है, फ़ोटो, हस्ताक्षर और अन्य सूचनाओं जो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने प्रोवाइड कराई थी उनमें संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको 300 रुपये का फीस पेमेंट करनी होगी। वाहन चालक ड्राइवर के पदों से संबंधित जो परीक्षा है और उसका पाठ्यक्रम है कुछ इस तरह से होगा। सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य अंग्रेजी पर 15 प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान पर 50 प्रश्न होंगे जिसमें भूगोल के 10 होंगे, राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति पर 10 प्रश्न होंगे, भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान पर 5 प्रश्न होंगे, समसामयिक घटनाओं पर 10 प्रश्न होंगे, बेसिक कंप्यूटर पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य गणित पर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी 120 होगी। परीक्षा में, रिटन एग्जामिनेशन में टोटल समय दिया जाएगा 2 घंटे का। सभी प्रश्न यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस और विकल्प प्रकार के होंगे। हर एक सभी जो प्रश्न होंगे उनके इक्वल मार्क्स होंगे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी दी जाएगी। अगर आपका कोई प्रश्न गलत हो जाता है, गलत आंसर आप कर देते हैं, उसका 1/3 मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। तो आपको बड़ी सावधानी से अपने आंसरों के क्वेश्चंस के आंसर पुट करने होंगे। आप अपनी तैयारी दिए गए पाठ्यक्रम का उपयोग करके कर सकते हैं। सामान्य हिंदी में यहाँ सिलेबस दिया गया है जिसकी चर्चा हम अलग वीडियो में करेंगे। इंग्लिश, भूगोल, ज्योग्राफी और राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, कंप्यूटर ज्ञान, गणित पर आधारित ये सिलेबस है। इसका इस्तेमाल करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB के द्वारा वाहन चालक ड्राइवर के पदों के लिए केवल आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं अंतिम तिथि के पहले। तो दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किए गए ड्राइवर के पदों के लिए आप 27 फरवरी 2025 से लेकर 28 मार्च 2025 के बीच में रात के 12 बजे तक अपनी एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। अभी आपको इसके लिए इंतज़ार करना होगा। अगर आप भी ड्राइवर के इन पदों से संबंधित आवश्यक शैक्षिक योग्यता और आपके पास भी लाइट या हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है वैलिड, तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपनी परीक्षा के लिए जो तैयारी है अभी से आप स्टार्ट कर दें। जैसे ही ऑनलाइन मोड में परीक्षा के लिए एप्लीकेशन मांगे जाएंगे तो आप ऑनलाइन मोड में हर हाल में अप्लाई ज़रूर कर दें। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोज़ाना उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।